आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय कर्म कांडों की स्थितियों को लेकर इनका संबंध स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर जोड़ते हुए इनको भय से, लोभ से और ज्ञान में स्थितियों से जोड़ते हुए इनको एक तर्क संगत, ज्ञान पूर्वक, युक्ति पूर्वक कुछ समझाने का प्रयास करते हुए इस पर कुछ विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये कर्म कांड कम अधिक होते तो रहते हैं, लेकिन ये अपना कोई विशेष प्रभाव दिखा नहीं पाते। देखिए, भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश माना गया है। यहाँ तो हर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन कुछ ना कुछ ऐसी सात्विक स्थितियां, कोई त्योहार, किसी भी रूप में कोई जयंती, कोई सात्विक स्थितियां ये निरंतर बनी रहती हैं। लेकिन फिर भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का एक आयोजन हुआ और उस कुंभ में देखिए 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया। देखिए, इतनी बड़ी संख्या, भले ही इसमें विदेशों की भी एक लोग शामिल थे, लेकिन अधिकांश मनुष्य तो देखिए भारत के ही थे। अब भारत में यदि इतना बड़े अनुपात में लोग इन धर्म से जुड़ते हैं, तो इसका अभिप्राय आपकी हमारी जो दिनचर्या है, देखिए आज भारत में भी आप जगह-जगह कितने ही कुछ अपराध की स्थितियां देखते ही हो। ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य। आजकल तो देखिए कुछ समाचारों में कुछ ऐसी स्थितियां भी सुनने को आती हैं, जिसके सुनने मात्र से आत्मग्लानि होती है। कुछ रिश्तों में ऐसी स्थितियां देखी गई हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे कर्म कांडों की एक कमजोरी को हो। देखिए, जब जब स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर होती हैं, तो वो अपना कोई प्रभाव विशेष बना नहीं पाती, क्योंकि स्थूल शरीर का प्रभाव कोई विशेष दिखा नहीं पाती। इसका अभिप्राय देती जीता जागता उदाहरण क्या है? वहां पर हम शमशान घाट में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार गए। शमशान घाट में जब किसी एक मृत्यु की स्थितियों को जब आप हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, तो वहां तो आपकी हमारी किंतु परंतु की स्थितियां सब समाप्त हो जाती है। सभी प्रकार के अंधविश्वास समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई शाब्दिक स्थितियां नहीं है, कोई अनुमान नहीं लगाना। वह तो आपका मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। देखिए, मुझे अब ध्यान आ रहा है, हमने एक शुद्ध ज्ञान के ऊपर एक बार वीडियो बनाई थी। देखिए, तन के स्तर पर आपका मेरा ये शब्द ज्ञान होता है, ये कुछ उथल पुथल करता है, कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की स्थितियां बनाता है, लेकिन फिर संसारी विषय भोगों के बहाव में ये किया गया सत्संग कब उड़ जाता है पता भी नहीं चलता। देखिए, भारत में तो हर 6 महीने बाद ये जो नवरात्रों की स्थितियां आती हैं, इन नवरात्रों की स्थितियों में अक्सर आप और हम देखते हैं ना कि अधिकांश लोग सात्विक प्रवृत्ति के बन जाते हैं, होते नहीं है। देखिए, एक एक शब्द को आप गंभीरता पूर्वक लीजिए। इन सभी स्थितियों पर जब आप स्वयं चिंतन करते हैं, देखिए हमारी
प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जो एक सैद्धांतिक कथनों को लेकर चर्चाएं होती हैं, ये कुछ गंभीर विषय होते हैं। दिन में तो देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हम कुछ लघु ज्ञान संदेशों द्वारा एक तामसी मनुष्यों को भी जगाने की प्रयास करते हैं कि कोई शब्द, कोई पंक्ति, कोई मनुष्य को कुछ मिनट के लिए जगा दे। देखिए जैसे कुछ मनुष्य तो अपने आप ही उठ जाते हैं, कुछ मनुष्य को हिला के जगाना पड़ता है, तन के स्तर पर हिलाना पड़ता है। कभी-कभी आप देखते हो ना, आप और हम अलार्म भी लगाते हैं, क्योंकि अक्सर जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कुछ स्थितियाँ मन में बनती हैं, तो कहीं-कहीं आप इन सभी स्थितियों में अलार्म लगाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब उस अलार्म को आप हम बंद कर देते हैं, उठते नहीं, या उठते-उठते पुनः प्रमाद में चले जाते हैं, या आलस्य में जाते हुए पुनः सो जाते हैं, तो स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर भी जागते नहीं हैं। हम तो बार-बार कहते हैं, जागो, जागो, जागो। ये जागना किसने है? मन बुद्धि के स्तर पर। और यदि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप और हम किंतु परंतु उठने में ब्रह्म मुहूर्त में जगते नहीं है, तो फिर जो प्रकृति की शुद्धतम स्थितियां होती हैं, देखिए हम बार बार कहते हैं दिन में तो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, और शाम को सूर्य ढलने के बाद तामसी स्थितियां, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। जब 100 वाट के बल्ब में ही आपको में कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर 10 वाट के बल्ब में आप और हम विशेष प्रयास करने पे भी आपकी हमारी स्थितियों में कोई सुधार नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब 10 वाट के बल्ब में ही आपकी हमारी स्थितियों में सुधार नहीं होता, तो फिर तामसी स्थिति है जब 1 वाट का ही बल्ब होता है, या यूँ कहो वो बल्ब भी बुझ जाता है, या यूँ कहो कि देखिए हम तो तामसी स्थितियों को तारे के प्रकाश से, राजसी स्थितियों को चाँद के प्रकाश से, जबकि सात्विक स्थितियों को हम सूर्य के प्रकाश से जोड़कर इन सभी संभावित स्थितियों को वजन देते हैं, महत्व देते हैं। देखिए, जब तक स्थितियों का प्रभाव शब्दों के स्तर पर भी आपके मन बुद्धि पर नहीं पड़ता, तो इसका अभिप्राय क्या है कि अभी आप तन के स्तर पर भी सोए हो। ये तन के स्तर पर जब आप और हम लोभ वश कर्म कांड करते हैं, तो उनका प्रभाव देखिए नवरात्रों की स्थितियाँ कितने दिन की हैं? 9 दिन की। और भी देखिए कितने ही पर्व होते हैं। आजकल देखिए पर्वों की स्थितियाँ भी वो राजसी होती जा रही है। देखिए रजोगुण की कोई प्रत्यक्ष रूप से कहीं निंदा नहीं है, लेकिन राजसी स्थितियाँ, भी मैंने कहा ना देखिए धुंधली स्थितियाँ हैं, 10 वाट का बल्ब है। अक्सर हम देखिए सर्दियों में जब गाड़ी चलाते हैं और यदि धुंध हो तो आपकी हमारी गति कमज़ोर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि दूर का नज़र ही नहीं आता। अब दूर क्या है? देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, आप जगते नहीं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर जो तो दूर की स्थिति है, अंदर की स्थिति है, वहाँ तक तो आप पहुँच नहीं पाते, नज़र ही नहीं आता। अब मेरे जानने में तो देखिए कार्य शरीर के स्तर पर 1-2 नहीं, हज़ारों, लाखों लोग, देखिए मेरे जीवन में लगभग 90% लोग ऐसे संपर्क में आए हैं, जिन्होंने कभी अपने कार्यशील का नाम ही नहीं सुना। अब जब मनुष्य ने कार्यशील का नाम ही नहीं सुना, तो फिर कार्यशील की स्थितियों का को एक तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझ आती नहीं है। देखिए 84 लाख प्रकार की ध्वनियाँ ये तो कार्य रूपी है। इनके पीछे का आधार कहो, नींव कहो, वो तो कार्य शरीर है। जन्म, मृत्यु ये तो स्थूल शरीर के साथ होती है।
माता के गर्भ में आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण हुआ और शमशान घाट में जिसको आप जलता देखते हो, वो भी स्थूल शरीर है। अक्सर देखिए शब्दों के स्तर पर बोल दिया जाता है। ये शरीर 5 तत्वों का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना था। इसी में ही लीन हो गई। यानी कि बात बुद्धि के स्तर पर आप और हम समझते हैं, लेकिन मन के स्तर पर जब विषय भोगों की आसक्ति आपको हमें बांधती है, बांधने का अभिप्राय देखिए अभी कुछ रोज पहले हमने ये 5 विषय भोगों की आसक्तियों को एक बेड़ियों से जोड़ते हुए बात की गहराई समझाई थी। अब मनुष्य इन बेड़ियों को ही यदि झांझरें समझकर संसार में नाचता है। आज संसार में देखिए जिन मनुष्यों के पास भी रजोगुण की बहुलता है, तो ऐसे मनुष्यों का अर्थ और काम नाचने लगते हैं। ऐसे नाचने वाले राजसी मनुष्य ही फिर धर्म की व्याख्या अपने दृष्टिकोण से, यानी कि जब अर्थ और काम धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्म को देखिए एक विशेष स्थितियों से पूजा पाठ तक ही सीमित कर देते हैं। किसी संप्रदाय तक ही उसको एक संकुचित देखते हैं। तो फिर स्थितियों में सुधार आ नहीं पाता। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन सभी स्थितियों को हम कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पिछले 6 वर्षों से 3200 से अधिक वीडियो जो हमने प्रसारित की है, इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम शास्त्रीय बातों को, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जिनको अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और कहीं-कहीं परमात्मा को 1000 अंकों से संबोधित करते हुए इन सभी स्थितियों की महत्ता समझाते हैं। हम बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। या यूं कहो कि उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। जैसे आपने दिन रात के जो क्रिकेट के मैच होते हैं, वहां इतने शक्तिशाली बल्ब को हो, अधिक वाट के बल्ब को हो, वो इतनी अधिक रोशनी देते हैं कि वो क्रिकेट की जो खेलने वाली गेंद है वो आपको हमें नजर आती है। यानी कि उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में परमात्मा का ज्ञान रूपी दीपक इतना शक्तिशाली जगह बना होता है, वो प्रकाश देता है, ज्ञान देता है, किन्हीं भी अर्थों में बात की गहराई को आप समझिए। ऐसी स्थितियों में शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझना आसान होता है। अब इन सभी स्थितियों में अक्सर एक साधारण मनुष्य सोया रहता है। देखिए प्राचीन समय में तो प्रभात फेरी प्रतिदिन ही निकला करती थी। कहते हैं ना जो जागत है सो होत है, जो सोवत है सो खोवत है। देखिए मनुष्य जुनी पाने के लिए मिली है। तो यदि आप संसार को ही पाने में, छीनने में अपना जीवन लगाते हो, देखिए ये जो कर्म कांड की स्थितियां आज मैंने वीडियो का एक जो आधार दिया है, ये तन के स्तर पर आपको मैं एक विशेष स्थितियां भय की होती हैं, मन बुद्धि के स्तर पर लोभ की होती हैं और ज्ञान की स्थितियां कार्यशील के स्तर पर उठ नहीं पाती। देखिए कार्यशील तो वही होता है, वही बनता है जो स्थूल शरीर के स्तर पर आरंभिक स्थितियां होती हैं। उनका गहरे तल की स्थितियां सूक्ष्म शरीर की होती है। और यदि स्थूल शरीर के स्तर पर भय की स्थितियां हैं, लोभ की स्थितियां हैं या मन के स्तर पर देखिए लोभ की, भय की स्थितियां हैं, तो ये लोभ और भय आपको मैं कार्यशील तक पहुंचने ही नहीं देते। ये भय और लोभ की स्थितियां संसार में ही उलझाए रखती है। उलझाए रखने का अभिप्राय क्या है? ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द,
जब इन सभी स्थितियों तक ही आपका हमारा एक जीवन देखिए व्यक्तिगत जीवन को हो, पारिवारिक जीवन को हो, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि आपकी हमारी रुचि संसार को पाने की बनी हुई है। अब पाने के साथ-साथ देखिए छीनने की प्रवृत्तियाँ बनती जा रही हैं। जी देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य, ये चोरी डकैती, आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियाँ भी देखिए कुछ ठगी के दृष्टिकोण से आप देखते ही हो। इन सभी स्थितियों के पीछे के आप कारण ढूँढोगे तो वो संसार को पाने की, भोगने की, छीनने की प्रवृत्तियाँ ही में कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। ये दोनों गुण तो बंधनदायक है, बाँधते हैं। देखिए, रजोगुण को हम अक्सर अपनी चर्चाओं में एक जीरो की स्थिति से खाया-पिया बराबर कि राजसी स्थितियों की शास्त्रों में कोई निंदा नहीं है। भले ही शास्त्रों में तमोगुण की निंदा, रजोगुण की उपेक्षा और सतोगुण की प्रशंसा जैसे एक सूत्रीय शब्द बार-बार दोहराए जाते हैं। देखिए शास्त्रों में कुछ सूत्र रूपी स्थितियाँ समझाई जाती हैं। जैसे हम अपनी चर्चा में बार-बार इन सभी स्थितियों पर एक ज्ञान की व्याख्या करते हुए 1, 10, 100, 1000 की अक्सर अंकों से हम स्थितियाँ समझाते हैं। तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100 और विशुद्ध सत्वगुण 1000। देखिए ये सूत्र परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से तब बना था जब 1000 का नोट प्रचलन में था। जब 1000 का नोट ही बंद हो गया तो 2000 का नोट प्रचलन में आया। तो फिर हम 1000 की स्थितियों को ही वो 2000 के नोट से समझाने का प्रयास करते थे। और अब तो देखिए वो 2000 का नोट भी प्रचलन से बाहर हुआ है। तो फिर अब 500 की स्थितियों से अक्सर हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों को 500 साढ़े 500 कुछ देखिए ये तर्कपूर्वक स्थितियाँ होती हैं। बात को समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। कभी-कभी मनुष्य उदाहरणों में ही शब्दों के स्तर पर, अंकों के स्तर पर उलझ जाता है। फिर हम बार-बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक स्थितियों को हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो। देखिए हम वीडियो चाहे शाम की सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक की वीडियो हो, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की वीडियो हो या अब जो हमने 3-4 मिनट वाली जो आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत एक लघु ज्ञान संदेश की वीडियो, ये बनती सब की सब ही ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व के समय विशेष में। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन शास्त्रीय बातों में अधिक रुचि होने के कारण मैं पिछले लगभग 28-29 वर्षों से 1, डेढ़, 2 बजे तक उठने का जो एक सिलसिला है, स्वभाव है, संस्कार है, वो परमात्मा की प्रेरणा से निरंतर बना हुआ है। इसलिए इन सभी स्थितियों को देखिए हम तो सभी संसारी स्थितियों को जितने भी शब्द मेरे कुछ सुनने में, समझने में आते हैं, आपकी हमारी गतिविधियाँ, चाहे वो संसार की किसी भी क्षेत्र की स्थितियाँ हो, चाहे वो सरकारी विभाग हो, राजनीतिक दलों की स्थितियाँ हो, मैं इन सभी स्थितियों में ही प्रकृति के 3 गुणों को ढूँढता हूँ। देखिए स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान से संबंधित किया है। यानी कि ये 3 गुणों का जो ज्ञान है, ये बहुत ही रहस्यमय स्थितियाँ हैं। देखिए इन 3 गुणों के ज्ञान को हम देखिए अक्सर लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती से भी जोड़कर समझाते हैं। देखिए स्थितियों को
अलग-अलग वीडियो के जैसे-जैसे कुछ नाम होते हैं, उनके आधार पे हम समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि आज हमारा मूल विषय तो देखिए कर्म कांडों की स्थितियाँ हैं। अब कर्म कांडों की स्थितियाँ यदि ज्ञानपूर्वक होगी, देखिए आरंभिक स्तर पर लोभ या भय की स्थितियाँ अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अब जो मनुष्य देखिए सत्संग करता ही नहीं है, कर्म कांड करता ही नहीं है, ऐसे मनुष्यों को देखिए भले ही वो लोभ से राजी होता है, चाहे भय से। भय किसका है? दुखों का। और लोभ किसका है? सुखों का। ये जो स्वर्ग नरक की स्थितियाँ अक्सर हम अपनी चर्चाओं में एक साधारण मनुष्य तो देखिए स्वर्ग नरक शब्दों में ही उलझा रहता है। स्वर्गों का अभिप्राय विशेष सुखों से है, नरकों का अभिप्राय विशेष दुखों से है। और दुख तो कोई भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते। हम सभी सुख चाहते हैं। आत्मा वास्तव में सुख नहीं, परम सुख चाहती है। आत्मा का इन संसारी रसगुल्लों में कभी कोई रुचि होती ही नहीं। तो जब आप तीनों शरीरों के स्तर पर आत्मा के प्रकाश को रोक देते हैं। अब देखिए ना मेरे पीछे प्रकाश है। अब इस ट्यूबलाइट की रोशनी पर मैं काला कागज लगा दूं, तामसी स्थिति बना दूं, तो अंधकार में स्थितियां बनती हैं। यदि पीला, नीला, हरा, देखिए ऐसे कुछ रोशनी, धुंधली रोशनी, रंगीन रोशनी, अक्सर आपने रात के रेस्टोरेंट में खाना खाते समय कुछ स्थितियां देखी हो, मौनात्मक स्थिति, धुंधली स्थितियां। देखिए राजसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? संसारी स्थिति है, धुंधला ज्ञान होता है, टूटा-फूटा, बिखरा हुआ। कि तामसी स्थितियों में तो देखिए कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ होती ही नहीं है। देखिए तन के स्तर पर आपको प्रकाश चाहिए, तभी तो सूर्य के शाम को ढलते ही पर हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम देखिए लाइट ऑन करते हैं, प्रकाश करते हैं। जब प्रकाश या विद्युत की स्थितियाँ नहीं थी, तो लोग मोमबत्ती, दिया किसी भी तरह देखिए। कल तो देखिए आपके हमारे हाथों में मोबाइल होता है। लाइट के जाते ही रात को कोई ऐसी स्थितियाँ हों, तो आप हम टॉर्च जलाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, आप भाई-बहनों ने कभी सिनेमा घर गए होंगे। अब सिनेमा घर में जब आप अंधकार में देखिए, चाहे बाहर उजाला हो, दिन की स्थिति हो, लेकिन भीतर तो अंधेरा है। अंधेरा बनाया जाता है, गुणात्मक स्थितियाँ बनाई जाती है। तो उस अंधकार में आपको मैं तन के स्तर पर कुछ सूझता नहीं है। जिस सीट पर जो आवंटित सीट आपकी होती है, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता है। फिर ऐसी स्थिति में वो टॉर्च में तो टॉर्च की रोशनी से अपने पास बुलाता है, फिर आपको सही सीट पर, आवंटित सीट पर बैठने का एक सहायक बनता है। इसका मतलब क्या है? कि आपके हमारे जीवन में प्रकाश तन के स्तर पर चाहिए। जब तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, तो फिर मन के स्तर पर जो तन का संचालक है, ड्राइवर है, देखिए मन बुद्धि के अधीन है और बुद्धि को एक ज्ञानमय स्थिति में निरंतर सत्संग रूपी खुराक चाहिए। ज्ञानमय स्थितियाँ चाहिए। ये कर्म कांड जो ज्ञान पूर्वक करने का शास्त्रों में विधान है, करो, करो, ये आपका हमारा एक आधार तैयार करते हैं, सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, परमात्मा की नज़दीकियाँ बनाते हैं, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने की एक प्रवृत्ति जगाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की का हमारा एक स्वभाव बने, संस्कार जगे, इस दिशा की ओर ले जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए कार्यशील में शुभ संस्कार बनाती हैं। अब लोभ और भय की स्थितियाँ, देखिए लोभ का मतलब संसारी सुखों को मिलने की लोभ, और भय जो आपके मेरे पास सुख हैं, वो कहीं छीन ना जाए। तो भय होता है तो फिर मनुष्य इन कर्म कांडों को भय से, लोभ से ही जब करता है। देखिए तन के स्तर पर
अक्सर भय की स्थितियाँ अधिक होती हैं। देखिए यातायात के नियमों का ऐसे कितने लोग हैं जो मन से उनका पालन करते हैं। देखिए तन के स्तर पर आप लाल बत्ती पे खड़े हो तो आपका चालान नहीं करता। यदि मन के स्तर पर आपकी कुछ एक जिज्ञासा, उत्सुकता नहीं है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूँ, तो फिर भीतर अच्छे संस्कार नहीं बनते। तो तन के स्तर पर आपका चालान कटता नहीं है, वो मानसिक स्तर पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ना रुकने की प्रवृत्ति वो बुरा संस्कार कारण शरीर में बना देती है और जहाँ कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ मिलती हैं, निश्चय लाल बत्ती पार कर जाता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ अभी कुछ रोज़ पहले ही हमने एक वीडियो स्थूल शरीर को, इंद्रियाँ, सूक्ष्म शरीर को, यानी कि मन बुद्धि को एक वृत्तियों से, विचारों से, ये जो आप दिन-रात जो चिंतन, सोच, विचार करते रहते हो, ये विचार ही तो कर्मों को दिशा देते हैं और विचार आते कहाँ से हैं? एक तो पहले के बुरे जो अच्छे संस्कार जो बने होते हैं, अच्छे बने होंगे देखिए कार्य शरीर में जैसी स्थितियाँ होंगी, जो पहले की बनी हुई हैं, कोई आपका हमारा पहला जन्म तो है नहीं। तो एक अंतहीन प्रक्रिया के अंतर्गत ये स्थितियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर यदि आप एक भययुक्त होकर भी कर्म कांड करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, करते रहो। फिर आगे बढ़ो, कहते हैं ना 4 भक्त हैं शास्त्रों में बताए गए, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त, फिर चौथा कौन है? प्रेमी भक्त। देखिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको दुःख जब बड़े स्तर पर आते हैं, दुःखों की चोट लगती है, सबसे अच्छे बिगड़े हुए लोग भी जाग जाते हैं क्योंकि दुःख की चोट भयानक होती है। संसार में देखिए वीडियो में कुछ बोलते समय भावात्मक स्थितियों के कारण मुझे कुछ वीडियो में एक रोकना पड़ा। देखिए ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। ये जो हम आरतियाँ भी गाते हैं ना आरंभिक स्तर पर परमात्मा से जुड़ने के लिए, देवी-देवताओं का आह्वान करते हैं। ये आरती शब्द भी देखिए उस आर्त भक्त से ही निकला। यानी कि तन के स्तर पर जब दुःख आते हैं, तो मनुष्य परमात्मा के मार्ग चलता है, कर्मकांड करता है और अर्थार्थी भक्त का मतलब जो उसको संसार के सुखों के प्रति एक आतुरता होती है, लोलुपता जगती है, वो भोगना चाहता है। परमात्मा से जुड़ने का बस उसका उतने तक ही उद्देश्य होता है कि संसार उसको मिले। जिनको मिल चुका है उनको देखकर ही ये भीतर में मन के भीतर ये भाव जगते हैं। ये अर्थार्थी भक्त है। अर्थ का अभिप्राय धन से है और धन कोई खाने की स्थितियाँ नहीं है। इनसे केवल और केवल आप पदार्थ खरीद सकते हो और पदार्थ देखिए क्षणिक सुख देते हैं, अल्पकालिक सुख देते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमने इस पर एक वीडियो भी प्रसारित की थी। यूँ तो देखिए इन सभी स्थितियों पर हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। लेकिन जैसे-जैसे कुछ नए शब्द, कुछ नया संबंध, कुछ स्थितियों का आता है तो एक नई वीडियो का नाम कहो, आधार कहो, तो फिर उस नाम के आधार पे परमात्मा की प्रेरणा द्वारा, गुरुओं के आशीर्वाद द्वारा कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वो नई वीडियो का एक आधार बन जाती हैं। हमें भी बोलने में एक दिशा मिलती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को अपने हमने ज्ञानपूर्वक जुड़ना है। जैसे आप देखिए सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी, शाम की चाय, रात का खाना खाते हो, ठीक उसी तरह आपको में ज्ञानमय स्थितियाँ भी ये अलग-अलग समय में खानी पड़ती हैं।
ज्ञानमय स्थितियों में रहना पड़ता है। नहीं तो फिर ज्ञान का दीपक कमज़ोर पड़ने लगता है, बुझ जाता है। बुझा हुआ दीपक फिर बुद्धि के स्तर पर मन को नियंत्रित नहीं रख पाता और मन तो देखिए अनादिकाल से आवारागर्दी विषय भोगों की गलियों में करता आया है। यही ज्ञान उपदेश गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया। ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये 5 भोग्य विषय को स्थूल शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को, ये 5 ज्ञानेंद्रिय को, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, ये 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। देखिए कुछ स्थितियाँ संकेतात्मक होती हैं, उनको समझना होता है। और परमात्मा ने उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान संदेश दिए कि परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखो। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। ये कर्म कांड एक फ्लाईओवर है। आपको रजोगुण से सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं। आप जल्दी पहुंच जाते हो। आरंभिक स्तर पे तो देखिए ये लोभ और भयवश स्थितियां होती हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर भय की स्थितियां होती हैं, मन बुद्धि के स्तर पर लोभ भी होता है। लेकिन जब ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों को आप तन के स्तर पर, मन के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक करते हो, फिर इनके शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंचते हैं। कारण शरीर में जब शुभ संस्कार पहुंचते हैं, तो पहले के जो बुरे संस्कार जो आपको एक कर्म कांड भी ज्ञान पूर्वक करने नहीं देते, संसारी विषय भोगों में आसक्ति बनी हुई थी और उस आसक्ति के कारण ही आप कानून का उल्लंघन कर जाते थे, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते थे। अब उन बुरे संस्कारों को वो अच्छे संस्कार भगाते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश आने से अंधकार भागता है। देखिए, स्थितियों को आप कहीं से भी पकड़ो, इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करते रहो, ज्ञान का दीपक जलाए रखो। ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक यदि आप हम ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में फिर ये सात्विक स्थितियाँ, कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, साधना आरंभ हो जाती है। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ-साथ साधना योनि का ही तो एक अवसर है। साधना क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जब कर्म फल के लिए ना करते हुए, फल क्या है? संसारी विषय भोग। जब आपको आत्मा को पाने की एक जिज्ञासा, एक तड़प, तो वो योग की स्थिति है। आरंभिक स्तर पे ये कर्म योग है, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इनके स्तर पर आपको हमें समझना है। क्योंकि बिना कारण शरीर के शुद्ध हुए आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में स्थित नहीं होती। क्योंकि आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय स्वरूप है। यानी कि वो आपको कोई एक आनंद प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास वैसे नहीं करने, वो आत्मा को वैसे ही होता है। क्योंकि देखिए आत्मा सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप से सत्य, चित, आनंद और आत्मा सत्य चित है। तो ये माया ये चित भी नहीं है, ये तो जड़ है। यानी ये चेतन नहीं है, ये सत्य है, नित्य है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला है, ताकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करने का ही प्रयास करें, ताकि कि हमारे जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत हो, शुभ संस्कार बने, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनते हुए शुद्ध कमाई हो। क्योंकि शुद्ध कमाई होने से ही पर हम अधोगति से बच जाते हैं। पुनः यदि मिले हुए जीवन में मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति नहीं बन पाती, तो फिर अगला जन्म पुनः मनुष्य योनि का संस्कारी माता-पिता के यहाँ होता है। गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है, जो आपको हमें पूर्ण स्थिति की ओर, मायातीत की स्थिति की ओर, परमात्मा के मार्ग पर निरंतर ले जाने का एक क्रम बनाए रखते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत है। फिर भी वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या आपको मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो या आपके मन में कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।